नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। ये जुड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से और ख़ासकर हमारे किशोरों की सुरक्षा से। मतलब जो अनुचित सामग्री उन्हें दिख जाती है, उसका जोखिम। एक मंच के प्रतिनिधि और एक राजनेता के बीच काफ़ी तीखी बहस हो रही है। एक तरफ हैं वो टेक कंपनी के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ समझ लीजिए जनता की आवाज उठाते हुए एक राजनेता। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत से ये पता चले कि प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर क्या सवाल उठ रहे हैं और किशोरों को जो संभावित नुकसान हो सकता है उसको लेकर चिंताएं कितनी गहरी है ना? बिल्कुल। और बातचीत की शुरुआत ही देखिए एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से होती है। स्रोत ये बताता है कि 13 से 15 साल की 37% किशोरियों को सिर्फ एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर अनचाही नग्नता मतलब अनवांटेड न्यूडिटी का सामना करना पड़ा। 37% सिर्फ एक हफ्ते में? ये तो वाकई बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। हाँ, बहुत ज्यादा। राजनेता जो हैं वो सीधे पूछ रहे हैं, भाई इस स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, किसे नौकरी से निकाला गया है? अच्छा, सीधा सवाल। और फिर प्रतिनिधि का क्या जवाब था? मंच के जो प्रतिनिधि हैं वो सीधा जवाब देने से थोड़ा बचते हुए दिखते हैं और उनके इस रवैये से वहां माहौल और गर्म हो जाता है। और शायद इसलिए भी क्योंकि जैसा कि स्रोत में बताया गया है, वहां दर्शक दीर्घा में उन परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे जिनके बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से या तो गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं या फिर अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, ये बात पूरी स्थिति को बहुत ही मार्मिक और गंभीर बना देती है। और इसी पृष्ठभूमि में वो राजनेता सीधे मंच के प्रतिनिधि से कहते कि आप उन पीड़ितों से, उन परिवारों से माफी मांगिए। बाप रे, ये तो बहुत ही सीधी और भावनात्मक मांग हो गई। मतलब आंकड़ों और पॉलिसी से हटकर अब बहुत सीधे इंसानी पीड़ा पर आ गई। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि प्रतिनिधि तुरंत माफी मांगने से कैसे कतराते हैं। वो कुछ कहते हैं, हम बना रहे हैं, वे बिल्डिंग ऑल, ऐसा कुछ, लेकिन स्रोत में इसका पूरा विवरण नहीं है। हाँ, ये अक्सर होता है। मतलब भविष्य में क्या करेंगे ये बताने लगते हैं, जबकि उस वक्त मांग होती है कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी ले, उसे स्वीकार करें। माफी में हिचकिचाहट ये क्या दिखाता है? क्या ये कोई कानूनी बचाव है या वाकई नुकसान को मानने में एक तरह की अनिच्छा है? ये कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि नुकसान की स्वीकृति और जिम्मेदारी लेने का दबाव कितना ज्यादा है उन पर। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें बड़ी तस्वीर में, तो ये सिर्फ एक घटना या एक मंच की कहानी नहीं है। हाँ, सही कहा। ये तो सभी सोशल मीडिया कंपनी से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये उनकी अपने नाबालिग उपयोगकर्ताओं के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका बड़ा सवाल है कि भाई आप सामग्री को कैसे नियंत्रित करते हैं, बच्चों को नुकसान से कैसे बचाते हैं। ये लगातार एक चुनौती बनी हुई है। जवाबदेही दिखाएं और ठोस कदम उठाएं। सिर्फ वादे शायद अब काफी नहीं। हाँ, और स्रोत में जो जवाबदेही और माफी की मांग है वो अपनी जगह ठीक है, पर सोचने वाली बात ये भी है, क्या सिर्फ माफी मांगने से या किसी एक व्यक्ति को निकालने से समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी? अच्छा पॉइंट है। तो फिर क्या? या फिर हमें जरूरत है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन में, उनके काम करने के तरीके में, उनकी निगरानी के सिस्टम में मतलब बुनियादी बदलाव करें ताकि ऐसी चीजें दोबारा हो ही ना। सही, ताकि बच्चों के लिए एक वाकई सुरक्षित माहौल बन सके। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है, ये समाज के तौर पर हम सब के लिए है कि हम मिलकर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ऑनलाइन माहौल कैसे बनाएं जो सुरक्षित भी हो और जहां वो कुछ अच्छा सीख सकें, सकारात्मक रूप से जुड़ सकें। ये हमें सोचना होगा।